मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने वो किस लिए आए थे? वो केवल मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने आए थे। नमस्कार, आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो तो आपने देख लिया होगा। अब इस वीडियो से दो चीज तो सामने हो गई कि आखिर ये जो सीजेपी का आंदोलन था वो किस लिए था और क्यों था। इसमें कहीं भी नीट के बारे में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं था और ये लोगों द्वारा मतलब विरोधियों द्वारा जो है इनको एक तरीके से वहां पे प्रोजेक्ट किया गया और एन केन प्रकारण इस सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही थी। अरविंद केजरीवाल के जो बयान है वो उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और इसका ये मार्केट में जाएगा तो इसका असर क्या पड़ेगा। तो शायद हो सकता है जानबूझ के भी बोल देते हो कि भाई ये राजनीति में कुछ उथल पुथल होती रहे, क्योंकि इतना बड़ा आदमी जो है 3 बार का मुख्यमंत्री रह चुका है और वो एक बड़े स्तर के अधिकारी रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिना जाने बुझे इस तरीके से वो कार्य करेंगे। लेकिन ठीक है, अगर वो कुछ कहते हैं तो उसका विश्लेषण तो होना ही चाहिए। इन बातों से को देख के एक चीज तो साफ हो जाती है कि राजनीति में राजनीतिक विरोध अब नहीं रह गया है। यह एक एक तरीके से आपसी होता है ना, एक द्वंद्वता होती है, जो दुश्मनी होती है और ये दुश्मनी किसी एक व्यक्ति से है। ये मतलब वर्चस्व की लड़ाई एक तरीके से हो गई है। वो दुश्मनी होती है नरेंद्र मोदी जी से। आप देखते होंगे चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे राहुल गांधी, ये दोनों ही व्यक्ति अपने संस्कारों को एकदम से दरकिनार कर दिया है। या तो वो ये समझते हैं कि हमारे ये संस्कार जो हैं, हमारे लोग हमको पसंद करते हैं, इसके लिए वो अपने संस्कारों का जो है इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे उनके आम आदमी पार्टी के एक और सांसद हैं संजय सिंह, वो भी कुछ भी बोलते रहते हैं, रेटे की भाषा में बोलते हैं। इवन ये अपने अरविंद केजरीवाल जी भी कुछ भी बोलते रहते हैं, रेटे की भाषा बोलते हैं। और राहुल गांधी जी भी सेम भाषा बोलते रहते हैं, रेटे की भाषा बोलते रहते हैं। वो किसके लिए? वह मात्र और मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। एक चीज समझ में आ रही है कि इनके संस्कार ऐसे नहीं है कि इनको नैतिक शिक्षा मुझे लगता नहीं पढ़ाई गई है। अगर उनको नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती तो इस तरीके से वो कभी भी अपने शब्दों में इस तरीके से नरेंद्र मोदी के प्रति आचरण नहीं लाते। अच्छा, राजनीतिक मर्यादा क्या होनी चाहिए? राजनीतिक मर्यादा ये होनी चाहिए कि भाई ठीक है, आप राजनीतिक विरोध कीजिए। और विरोध कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से विरोध ऐसा होना चाहिए कि अगर सरकार कुछ भी बिल ला रही है या कुछ भी ऐसे क्रियाकलाप उसके होते हैं जो जनता के और भारत के हित में न हो, तो आप उसका पुरजोर विरोध कीजिए। वैसे आप हर बातों में विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर आम जनता आम पब्लिक की अगर समस्याओं को लेकर आप विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वो जो आपको देखने वाली है जनता, चाहे वो किसी भी माध्यम से, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, हमारा नेता जो है बढ़िया मुद्दे उठा रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज केवल और केवल पर्सनल अटैक हो रहा है। देखिए, आदमी पर्सनल अटैक तब करता है जब उसको लगता है कि समाज में मैं इसको नीचा नहीं दिखा सकता हूं समाज में, क्योंकि वो समाज में उसका अपना एक वर्चस्व है और वो अपना एक व्यक्तित्व बना चुका है और लोगों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, 2014 में प्रधानमंत्री बने और अब तक देश ने, मुझे लगता है देश में अब तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है और उनको पसंद भी लोग उसी तरीके से करते हैं। क्योंकि भाजपा के अंदर भी कमियां हैं, लेकिन अगर भाजपा को वोट मिलते हैं, भाजपा को सीटें आ रही हैं,
तो कहीं न कहीं उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी योगदान है। अब जो अरविंद केजरीवाल का जो ये आया है कि सीजेपी वाले ठोकने आए थे, क्या यह मर्यादा है? क्या यह मर्यादित जवाब है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? और मैं फिर से आप कह रहा हूं कि ये सीजेपी के आंदोलन की वजह से नहीं धर्मेंद्र का प्रधान का इस्तीफा हुआ है, गलत हुआ है वहां पे। वो गलती की वजह से चाहे यूजीसी वाला चैप्टर हो या चाहे वो नीट वाला हो, ये दोनों में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी ये चाहते थे कि इनका इस्तीफा हो जाए, और हो गया, और 47 ऑफिसरों का तबादला भी हो गया। तो ये, लेकिन क्या आजकल की ये राजनीति आपको अच्छी लगती है या हमें अच्छी लगती है? मैं हमेशा राजनीतिक बदलाव की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप और हम इस राजनीतिक सोच को एक अलग तरीके में नहीं लेके जाएंगे, तब तक मुझे लगता है यह आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा या भाजपा हमेशा इसी तरीके से एक दूसरे से को लड़ाती रहती हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल कुछ गलत बोलते हैं तो बस पूरा का पूरा मामला टर्न आउट इस तरीके से हो जाता है, बातें उसी की होती हैं। आप गांव में चले जाइए, गांव में 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ। मैं मानता हूं 10-20 साल दिक्कतें थी, लेकिन आज भी अगर हम नालियों के लिए लड़ रहे हैं, या नालियों में जो पानी सड़ रहा है, जो व्यवस्था है, उनके बारे में हम अभी भी अगर बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, गांव की मैं बात कर रहा हूँ, गांव की सड़कों की बात कर रहे हैं जो अभी भी अव्यवस्थित है, जो ठीक नहीं है, गांव का रहन सहन अभी भी अव्यवस्थित है, गांव में करप्शन अभी भी है, छोटे अधिकारी करप्शन अभी भी करते हैं, चाहे आप तहसील में चले जाइए, चाहे आप पुलिस स्टेशन में चले जाइए, वह जो कहते हैं करप्शन आज भी बरकरार है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब आज भी बरकरार है तो फिर सुधार कौन सा हुआ? तो मेरा मानना यह है कि हम सबको मिलके सुधार के दृष्टिकोण की तरफ जाना चाहिए। जब तक हम और हमारा समाज सुधार की तरफ नहीं जाएंगे, और ये जो आज की राजनीति चल रही है, इस राजनीति को से कुछ अलग हम नहीं सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर पाएंगे। बस हम किन्हीं छोटे से छोटे मुद्दे को पे हमको बरगलाया जाएगा, लेकिन जो हमारे बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। मैं तो बस राजनीतिक सुधार की बात कर रहा हूं, और ये सुधार तब हो सकता है जब हम और आप दोनों मिलके सुधार करने की सोचें। अगर नहीं सोचेंगे तो पता चलेगा बस हम जस के तस वैसे ही रह जाएंगे, और जहां हैं वहीं रहेंगे। तो हमें इस बात की सोचने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।